You have solid sales. Correct. Like say, I would say a Sabyasachi did. From the beginning, he created his own market and he sold. He didn't need money. His sales were so much. Clothes were like his demand was probably higher than his production. In mind. जैसे So, एक हम western wear, ready to wear करेंगे, which an international buyer should be able to pick up or a boutique or something. ये AI पे 4 चीज लिखने से वो बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है, पर आपको ये लग रहा है कि इसकी वजह से जो एक प्रोडक्ट नॉलेज है, विच इज द टैक्टिलिटी ऑफ द फैब्रिक, वो एम्ब्रॉयडरी, वो फिट आएगा कि नहीं? This is unending. You need first of all about 18 to 30 permissions from the government of India to do a show. Yeah, 30 permissions. I think the list is between 18 to 30. We get people who specially take money for us to get all our permissions. Fire का permission आपको literally last 2 घंटे पहले मिलता है. Excise permission if you're going to serve alcohol. Okay. PPL, public playing license. I don't know how many permissions you need. To be a fashion designer, कौन से नॉन नेगोशिएबल ट्रेट्स होने ही चाहिए? तो मुझे एक बात बताइए कि टू बी अ फैशन डिजाइनर अभी कौन से नॉन नेगोशिएबल ट्रेट्स होने ही चाहिए? See, I personally am old school. I feel very upset when these young lot of students, they have these apps, AI apps. वो उस पर कोई कमांड मारते हैं या कुछ टिप्स मार देते हैं, रोज, पेटल, फ्लॉन्सी, बॉल गाउन, और वो डिज़ाइन AI कर देता है. उनमें उनका कोई काम नहीं है. उस काम को करने में 10 मिनट उस AI टूल को लगे. फिर वो जाते हैं किसी स्किल्ड टेलर, मेरी जनरेशन के पास, कई बार मेरी जनरेशन के डिज़ाइनर्स भी हैं. करेक्ट. वो भी, और हमारे डोंट फॉरगेट जो हमारी साथ की पैरेलल इंडस्ट्री है टेलरिंग की भी, हमारे मास्टर्स वगैरह जो थे पुराने, उनके भी तो बच्चे अब रेडी हैं. कई स्टूडेंट्स ट्रेन भी हो गए हैं स्कूल्स में. तो वो सेकंड जेन आ गया है. वो लोग उनके सारे बात समझ जाते हैं. वो गाउन बना देंगे उनका. तो असल में अब बड़ा पॉइंटलेस हो गया है ये वर्ल्ड. ओके. आई एम फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट बिकॉज हम ओल्ड स्कूल हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेग वर्क कर रहे हैं. एक कलेक्शन मैंने कभी करी थी पैटर्न की. मैं योला गई थी खुद, एक ही फ्लाइट थी, अकेली रही थी इन सम औरंगाबाद होटल, और ड्राउट के महीने में मैं 2-2 घंटा गाड़ी में गई हूँ जस्ट टू डू 12 पीसेस, यू नो, बट इट वाज सो इम्पोर्टेंट टू मी. सो मैंने इतना खर्चा उठाया, उसका कोई मेरे को याद भी नहीं कुछ कॉस्ट का हुआ होगा कि नहीं, but that is how the outlook was, based on lot of planning, research, designed to make that perfect piece. And today it's not relevant, I feel, and people want to look the same. There is a diktat. This is the trend. This is what she is wearing. I want the exact same. There is no, you know, monsoon wedding देखो, दिल्ली दिखाया गया है, 4 seasons दिखाए गए हैं. करेक्ट. ठीक है, हर आदमी दूसरे से अलग दिख रहा है. करेक्ट. तो वो सब नहीं दिख रहा है. तो मेरे जैसे को थोड़ा वो रिग्रेट है कि भेड़चाल बहुत हो गया है. ओके. यूनिफॉर्मिटी ऐसे लग रहा है कि सब यूनिफॉर्म पहन या के. आई मीन आई एम नॉट सेइंग देयर इज गुड एंड बैड इन एवरी. करेक्ट. आई एम नॉट सेइंग दिस वर्ल्ड इज बैड, बट आई एम सेइंग इट्स अ वेरी वेरी फास्ट पेस्ड शॉर्टकट. So from that AI thing, I'm also saying कि बच्चे जितना भी उन्हें हम एजुकेट करने की कोशिश करें, पर वो एक इतना इजी एक ऑप्शन आ गया है. एंड आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स वी वर्क ऑन कन्वीनियंस, जैसे ब्लिंकिट, वी टेक द इजीएस्ट वे आउट. हाँ, कन्वीनियंस जिसमें भी होगा. पहले हमें बोलते थे कि हम किसी को प्लीज स्टूडेंट्स के साथ ईमेल पे बात करो, पर धीरे धीरे सब फैकल्टीज ने ग्रुप बना लिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए. So whatever is convenient, we all shift towards that. So I understand that ये AI पे 4 चीज लिखने से वो बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है, पर आपको ये लग रहा है कि इसकी वजह से जो एक प्रोडक्ट नॉलेज है, विच इज द टैक्टिलिटी ऑफ द फैब्रिक, वो एम्ब्रॉयडरी, वो फिट आएगा कि नहीं? अगर हर कोई सिर्फ मशीन पे लिख के ही सिर्फ स्केची बनने शुरू हो गए, तो जो आपने सीखा, आप जाके उस कारीगर के साथ बैठ के देख रही हो कि वो फैब्रिक गिर कैसे रहा है. एग्जैक्टली. पानी, वी कॉल इट पानी.
हाँ, You see the Tana Bani, हाँ. every across grain, Correct. every fabric will show you the way. Exactly. You Yes. don't need to find it. Exactly. Sometimes you may make a man-made thing of something, हाँ. but you hold it. You put it again a 3D form Correct. or a human body. It is showing you another way. Correct. Correct. So it is wonderful to follow that way. I know, and I've been educating a lot of students. जी. और वो शुरू में sketches बनाते रहते sketches. मैंने कहा please textiles देख के आओ because तुम्हारा fabric तुमसे बात करता है. Yeah. Hand feel ये सभी नहीं पता किसी को. हाँ तो हाँ I think that is one thing. तो इस वजह से आपको क्या लगता है कि if you can slightly foresee future कि जब डिजाइनर जो यंग डिजाइनर्स हैं वो सारे AI की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं जी. और जो टेक्टिलिटी है फैब्रिक की उससे दूर होते जा रहे हैं तो किस तरह का चेंज आएगा फैशन वर्ल्ड में? See, I can't say there's everything wrong. I'm not saying wrong, but because I feel there's something lacking in me also. Because I am so social media uninterested. I wouldn't say savvy. Correct. I'm not interested. It's not my first line of thought. Correct. So my first line of thought is to go to a factory, play on a table, be with the workers, use the materials with my hands, go to these markets myself, see, put it together, watch my streets. So my first thought is that, you get it. But my last thought is the one which is the world's thought today. So अब मुझे नहीं मालूम पोंछ पहले आएगी कि सिर पहले आएगा. तो हो सकता है मैं गलत हूँ. बिकॉज मुझे बहुत इन अ वे आई फील मैं काफ़ी बैकवर्ड हूँ इन माई ओन कोकोन वेर इन आई फील उसी के क्लॉक में मैं फंस गई हूँ. वर्ल्ड हैज़ टोटली देयर इज अ जनरेशन. मेरे को जे उस दिन हंसा रहा था. अभी हम ग्रैंड फिनाले करके आए हैं FDCI का 25 years ऑफ सेलिब्रेशन. तो मैंने बोला कि आप इन्हें पहचानते नहीं, ये जे मिलाया है, यंग गर्ल लुकिंग फैशन टाइप. She goes, no, she was looking blankly. He said, Reena, relax. There is a whole generation born who have no idea who we are. Correct. Because what happened was either we should have been on that tech format, moved along with the youngsters. Correct. For them to see us. Because वो पढ़ते ही नहीं है पेपर. वो लोग दूसरा वर्ल्ड देखते हैं. मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं. Exactly. पेपर नहीं पढ़ रहे हैं. तो फिर क्या होता है कि जो वो जानते हैं वही उनके हैंड्स में है, उसी को वो रिपीट पे देखते हैं. So I understand, I don't deny it, and I feel I want to learn from them. Because if I have to go into the world, future is them, not us. Correct. Yeah. We are the past now. So the future has to teach us also. We may have merits, but I wish I could learn from them that way they perceive things. Correct. So आपकी बात से ये तो समझ आ रहा है कि to keep a brand relevant, आपको जो नए कंज्यूमर्स हैं वो किस जगह पर ज़्यादा जाते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं. अगर आप वहाँ पे नहीं हो तो ऑब्वियसली दोज कंज्यूमर्स विल नॉट नो अबाउट यू, एंड इफ दे डोंट नो अबाउट यू there is lesser chance of you. Yeah, so I do know I'm very poorly marketed. I am my worst enemy of a salesman. I think that today, going forward, how the old and new can merge. Because the old is not tech savvy. It's not his first thought. He's not going to look at an AI medium. He's not going to spend the whole day looking at social media pictures, posts, shoots, and their insignificance and the smallest of detailing and marketing. So the youth like it. Youth understand it. It is their lingo. I feel the old world and the young need to be correlated for this to go in the future, because the merits of the old world will combine them with the younger world. Got that. So, जब सोशल मीडिया था नहीं, उस टाइम में आपने रीना ढाका ब्रांड स्टैब्लिश किया. जी. What was the way then? It's great. Everybody wanted to take a photo. मेरे को फोटो में इंटरेस्ट ही नहीं था. I told you I was young. I was getting a lot of offers as a work as a model or some kind of genre like that. पैसे में तो कोई सोचता ही नहीं था. And only we wanted to make great clothes for a fashion show. The show was very important to us. So it was like, you are as good as your last show. Correct. And you live to create that fashion show. Fashion show was our life, actually. And now it suddenly struck me
So must it be the line of all these fashion students in hundreds of colleges. The show was what kept us alive. Got that. So, after this whole social media onslaught, do you think fashion shows are still that important Think for fashion business? so. There are two categories now. If I'm going to do a trade show, then my collections will have to marry. You know, What do you mean by trade show? So we have, because we're Indian designers, there are many genres in our work, at least in mine. जैसे So एक हम western wear, ready to wear करेंगे, which an international buyer should be able to pick up, or a boutique or something. Then you have a model where you want to do couture, your bridal or semi-bridal, collections which I have done over time. Then that works. And then just now, like I did my grand finale looks, they said, oh, we saw you as sexy, sheer. So between Carol, one of our models, and the girl who wore the original look in 1998, she remembered that bare, dare look I had done. So, but what I recreated today, young girls are wearing it in the tubes. You get it? उस दिन में bare dare बोलते थे, अभी नहीं है bare dare, वो reality है. Correct. So in a way that was ironical, that what was considered so bold and so unwearable and bravo is today kind of real. It wasn't even like that fearsome for them to worry about censorships or anything. There was no fear of that. It was regular wear. तो अभी आप बहुत बता रहे थे कि डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं इंडियन डिजाइनर्स जी या तो वो कौन कौन सी कैटेगरी अब बड़े डिजाइनर्स हो गए हैं, हर एक के जॉनर्स आ गए हैं, वुमेन्स वेयर भी करने लगे हैं छोटा मोटा. So there is a lot of exhibition. Exhibition means anti-fit mostly, you know, or whatever is your best sellers, you put it, pop-ups, what you call. Then you have the model of creative models where you do your shows. Some shows need to be avant-garde. Some need to be creative models का मतलब क्या है? जी? Creative models का मतलब क्या है? Creative models means like I'm going to do Serbia Fashion Week now. They will be very young designers with me. Okay. So we're going to try and do a sustainable story, but in a very avant-garde, creative mode. ठीक है. So it may not look wearable. It may not even sell. So for that, that's how I look at it. And do I want to do that? Yes. Why not? Okay. So since you said that there are different categories now for fashion designers, my initial question is कि क्या fashion weeks अभी भी or doing a fashion show is still that relevant? As you said, आपका brand तो बना ही, fashion show was your heartbeat, है ना? तो अभी भी वो इतना important है fashion show? So depends on the show now, because बहुत genres हैं shows के. जी. So media is also, as you know, a खर्चा. You have to pay for it. Correct. And a sudden new concept of a celebrity who is actually your old model mostly. हमारे पुराने 90s के models ही हमारे Bollywood के stars हैं most. Correct. अभी इस time के तो celebrity has become a big thing all over the world, not just in India, and they propel your collections. So अगर आपको shoot करनी है, आप अपना वैसे ही media net या कुछ खरीद के या PR एजेंसी या मार्केटिंग एजेंसी दोनों लगा के अपने लिए जो चैनल करोगे फंडिंग, उससे भी आप बिल्डअप हो जाओगे. ठीक है. आप अपना सोलो शो कर भी सकते हो. आप सोलो शो कैसे कर सकते हैं? बहुत खर्चा नहीं होता सोलो शो? या वेरी एक्सपेंसिव, 50 to 60 lakhs for 50 to 60 लाख. या तो सोलो शो करने के लिए क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे हमें? I've done solo shows पुराने दिनों में. That is how we did it. We used to try and get some sponsors. Sometimes I have to do it myself. But if I do it with a fashion week, तो मेरा खर्चा कम हो जाता है. Fashion week एक तो सब्सिडी बहुत होती है, फिर उनके अपने sponsors होते हैं. So it isn't that expensive for a single designer to do that show. Fashion week अलग. Solo show पूछ रहा हूँ जहाँ पर आप किसी fashion week से associated नहीं हो. You need to depends. अगर आप young brand हो, अगर आप old brand हो, तो अगर आपकी recognition बहुत है, जी, because you need an audience. Who are you doing the show for? हाँ. Are you only doing it for influencers? That is also fine, because then they'll promote and talk about your work. Influencer is not coming to your show unless she's paid or he's paid. Correct. Oh, so you take a venue. Yeah. And you. Oh, I mean a physical breakup of a show? हाँ, I can I'm tell just you. saying कि किसी को अगर करना है तो वो क्या चीज करनी पड़ेगी? Guest list बनाना पड़ेगा. Lots of work. This is unending. You need first of all about 18 to 30 permissions from the government of India
to do a show. Yeah. 30 permissions. I think the list is between 18 to 30. We get people who specially take money for us to get all our permissions. Fire का permission आपको literally last 2 घंटे पहले मिलता है. Excise permission if you're going to serve alcohol. Okay. PPL, public playing license. I don't know how many permissions you need. Okay. Yeah. So there are some specialists who is going to do that for I mean, if you don't have it, you run around and do it yourself. Okay. Yeah, and come kai permissions by habit or by their trend only come few hours before your show, which means you cannot run your show till your permissions are in hand. वो तब तक you are just so worried कि ये आएगा कि नहीं. एक बार हमारा पूरा fashion week, one whole day, I cannot even tell you the cost of that show. It was held up by the fire department. एक permission नहीं थी. Okay. और वो 24 hours या 12 बजे का कोई stupidity थी, because Fashion Week is actually systematically organized and they're very good with their permissions. Correct. Still we had that trouble. Okay. तो इस टाइम पर फैशन शो के लिए आपने लोगों को इनवाइट कर लिया. And No, these no, are all your by- crew is 100% paid for, na? From your choreographer, हाँ. set guy, lighting guy, sound guy, your hire equipment guy, your tenting guy, your backdrop guy, your wardrobe person, your models, your makeup, your hair, your conveyance. It is like under a list. You should salute the people who do it. Okay, so ये सबको आपने पैसे दे दिए. जी. इनको बुक भी कर लिया because I think if you're working with a Yeah, good it's 100% choreographer- no show. अगर बारिश होगी और आप आउटडोर हो, सब आपसे पैसा लेंगे. Okay, और ये करने के बाद फिर गवर्नमेंट से परमिशन लो 18. परमिशन भी 18 is minimum. Okay, 18 परमिशन लो. हाँ. और लोगों को आपने इनवाइट भी किया because these are all buyers who You might assume they're buyers, and people are no more so excited about fashion because they're happening every day. correct. Yeah. तो आप क्या ये भी बोल रहे हो कि अगर कोई यंग डिजाइनर फैशन शो नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए कुछ और पैरेलल्स हैं जो वो जी। कर सकता है which और would क्या? be I to tell them, don't waste your time on a fashion show. Why? A lot of young people actually don't want to do a show because they are doing magnificent shoots. वो खुद कर सकते हैं शूट, खुद ही अपने आप को मॉडल बना सकते हैं, खुद ही अपना कैमरा पिच करके शूट कर सकते हैं, खुद ही अपने आप को AI टूल्स के थ्रू मार्केट कर सकते हैं. To be honest, they have their own game running. Why would they waste their money on this? seriously because Yeah. I think fashion show creates so much of prestige about a brand. It's a mind thing. It's a mind thing? Yeah. And who cares at the end of the day? We're all born to die. Correct. Everybody. And what is prestige? In your eyes, somebody is a prestige. In another person's eyes, I may not be. Correct. And for me, somebody else may be. Correct. So this is just an ongoing cycle of things. I just thought that these all couture brands of the world, Chanel is going to take a biggest venue of the Yeah. of Paris. Yeah. और वो इतने बड़े शोज करते हैं, गुची इतना बड़ा शो करता है. Yeah. तो शायद वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट में सोचता था Yeah. कि अगर कोई शो करता है डिजाइनर तो उस तरह का एक प्रेस्टीज उस ब्रांड को No, no. मिलती So है. obviously, there is now to reach that level, Yeah, either you have solid sales. correct. Like say, I would say a Sabyasachi did. From Yeah. the beginning, he created his own market and he sold. He didn't need money. His sales were so much. Clothes were like his demand was probably higher than his production. Yeah. So that only fueled his growth. Okay. And if I remember, he didn't do so many shows. He did his shows on Instagram. Yeah. Uh-huh. You get it? So he thought out of the box. Oh, Now these young kids will do their own versions. It doesn't mean it'll end with him. He's Got the it. last guy standing. I mean, new ideas will come. got that. But in your view, सब्यसाची ने उस टाइम पर क्या किया कि उसको ज्यादा शोज भी नहीं करने पड़ रहे, उनकी सेल भी इतनी ज्यादा हो रही है. द गाय फ्रॉम कैलकाटा, He क्योंकि was talented. That's all it is. talented is one thing, but And he I made think, a good product. हाँ, Everything will hinge on your product. but still you need publicity, you need people to know. एक कैलकाटा में एक But डिजाइनर his बैठा हुआ है. client only took it out, na? हाँ हाँ, When they looked so good, they were so rewarded with that presence. Correct. Their presence only, they became his best ambassadors. I don't know how it happened for him, to be honest. हाँ हाँ. But I must say, he's been a great success story of Indian fashion. Yeah. And in no way can you disregard him. Of course, Yeah. yeah. So I just wanted to understand
बिकॉज आप उस टाइम से फैशन वर्ल्ड को देखते आ रहे हो, जी, तो वो एक तरह से आपके शायद स्लाइटली यंगर डिजाइनर होंगे वो आपसे, सभ्या इज यंगर है ना, than me, यंगर। yes, yeah. तो आपने फिर देखा होगा कि अच्छा सभ्या के बारे में, बिकॉज ही इज अ कैलकाटा बेस्ड डिजाइनर, सारे Yeah. डिजाइनर तो दिल्ली बेस्ड ही थे। बट कैलकाटा में क्राफ्ट है। कैलकाटा में क्राफ्ट है डेफिनेटली, पर एक एक डिजाइनर कैलकाटा से आता है और एकदम से उसके बारे में But you see, everything India is like that. करेक्ट, Anyone sitting near a craft or some kind of a textile belt will do well. Because deep down, our story is craft driven. We as Indians like our own craft, our own kahani, our own Indian wear. Our weddings have become such a big industry. You know, simple weddings have gone. Now so trends will keep changing based on the pump of the celebrity, pump of the influencer. If it's a weave mode, they'll do that. करेक्ट, So also like this, designers have come and gone. There was a phase where it was, oh, we're going straight to Reena Dhaka. There was a phase where they went straight to Muzaffar Ali. Correct. There was a phase where they went straight to Rohit Bal. Correct. So like this, everyone comes and goes. It's a cyclical thing. I got that. It's like today we all want that Hermes bag. Maybe tomorrow nobody does. It looks like an old jutti. All right, and then so I just great that you have shared your insight about Sabyasachi also, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्राफ्ट तो इंडिया के हर एक पार्ट में है, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, हर जगह है, मगर एक कैलकाटा से सडनली वन गाय कम्स इन And he changes the whole face. And he changes the face. Yeah. एक तो वो, दूसरा just even for Rahul Mishra or Gaurav Gupta or Amit Agarwal, they had to come to this Delhi NCR area to establish their No, but you have some very great designers from Calcutta. You have Anamika. Namia Khanna, of course. And you have Sabya. And even other designers. There is, she does plissé. Okay. I'm forgetting her name. They do very well. So these stores like Ensemble, Ogan, they clamor for their products. Correct. Because the client wants to see Calcutta. And they themselves are the most elitist and the powerful audience of this country, who's very well watched. And they are followed. So the trickle down effect will come. Got that. तो अभी मुझे एक बात बताओ कि after running this show for so long जी. and getting bigger at this show every time you're doing it, अभी जो यंग फैशन एंटरप्रेन्योर है, जो ये बनना चाह रहा है, उसके लिए आपकी क्या एडवाइसेस होंगी, क्या क्या चीजें उसको ध्यान में रखनी चाहिए? I always say good health. गुड हेल्थ, बिकॉज काफ़ी बच्चे ना पानी बाहर का खा पीते हैं, और जब वो इंटर्नशिप करते हैं और बाहर से स्ट्रीट फूड खा लेते हैं, बिकॉज घर से खाना किसी को बच्चे को पसंद ही नहीं होता है, और उससे हाफ ऑफ देम गेट टाइफाइड करेक्ट, first 6 months of their internship. They all get sick. And wherever they work also. So they must maintain good health. And I tell now them simple things for the girls. Wear comfortable shoes. If you have to wear your fashion shoes, carry them in your bag or leave them at your places of work. Now my question is, fashion entrepreneurs. जी. I'm not talking about girls who are doing job or some. Fashion entrepreneurs में आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे ट्रेड्स होने चाहिए जी. या उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो फैशन एंटरप्रेन्योर बनने चाह रहे हैं, तो मुझे ये सारी चीजें तो मेरे पास होनी ही चाहिए? सी एक्चुअल में मुझे लगता है फैशन एंटरप्रेन्योर्स बहुत बन रहे हैं जी. फैशन ट्रेड में कोई काम नहीं कर रहा है. ओके, इसका मतलब ये कि हमारी ऑलरेडी इतनी बड़ी एस्टैब्लिश इंडस्ट्री है, रिस्क आप क्यों ले रहे हो सारे? व्हाई यू वांट टू टॉर्चर योरसेल्फ? ऑलरेडी इतनी बड़ी सिस्टमाइज्ड इंडस्ट्री है एक्सपोर्ट्स की, और रिलेटिवली अब तो रिटेल भी आ गया है, अब फैशन डिजाइन इंडस्ट्री भी आ गई है. Why don't you work with others? You know, they don't want to. A lot of the design students जो भी schools में आप सिखा रहे हो, वो सब entrepreneurship की तरफ जा रहे हैं. जी. जबकि I feel right after college you need to be in factories because आपको अपनी खुद की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी नहीं पता. जब आप फैक्ट्री के किसी डिपार्टमेंट में जाओगे, आपको रियलाइज होगा कि आपकी स्किल किसी और डिपार्टमेंट की है. करेक्ट. धीरे धीरे यू फिगर योर ओन सेल्फ आउट. एक Correct. दिन में ये पता ही नहीं लगता है इस ट्रेड में. करेक्ट. Some may work towards journalism now. फैशन जर्नलिज्म भी है अब, तो कितना पैरेलल इंडस्ट्री है फैशन का. तो वो सब उसमें लाइक मास्टर्स, कैड ऑपरेटर्स, कंप्यूटर एडेड डिजाइन बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हो गई है, डिजिटल प्रिंटिंग. सो
if they have their skills in that, they need to go towards that. I personally feel go into the industry. Got that. But if they want to have their Own brand, label. because what happens is They all want to have most their of own the label. school, not Yeah. all of them, most of the schools when they're selling their fashion design course, Okay. तो वो बच्चे आते हैं which are those Entrepreneurship plans. starry eyes के साथ कि मेरा एक ब्रांड होगा, मेरे हाँ. मॉडल्स चल रहे होंगे, हाँ. मेरे इंटरव्यूज होंगे. हाँ. तो अगर कोई फैशन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है अभी, हाँ. तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पास होने ही चाहिए या उनको लर्न करने चाहिए वो स्किल्स? See, college training, if they're thorough with it, is very important. हाँ हाँ. And most of them take shortcuts, cutting, stitching, sewing, draping, कोई नहीं सीख रहा है. You know, and I was very happy to be in your Pearl lab to see such fine detailing. And that is what will set them apart. Correct. When you create, आप कुछ और प्लान कर रहे हो पर चलते चलते वो पुल आना पानी पकड़े कहीं और आ गया है. Correct. So you've created your own design. Yeah. And based on R&D or whatever, you can explore. कितना सारा हमारे country में designers हैं who have gone on to do so well in the past because they went exploring. Correct. कोई weaver पकड़ लिया, कोई artisan पकड़ लिया, जिसके पास कुछ time bound skill है, pass Correct. through generations है, और आपके पास वो know how है to make it contemporary. Correct. या artistic, तो वो merging is very unique, and then you will be able to survive it also. But I feel entrepreneurship में you need very solid training. अगर आप कॉलेज में लेजी रहे हो तो आप अपने जो आर्टिसंस को हायर करोगे उन्हीं से सीख लो. Correct. मास्टर्स, Correct. टेलर्स, ट्रेसिंग गाइस, यू नो, लेआउट भी तो इम्पोर्टेंट है, रिसर्च, मार्केट सर्च, सोर्सिंग. तो धीरे धीरे इट्स अ लिव एंड लर्न. सम गेट इट राइट ऑन डे वन. आई हैव ऑलवेज सीन इन कॉलेजेस, मैंने बहुत देखा है, कई बार आप लोग हमें बुला लेते हो जूरी पे, या कई डिजाइनर्स आर रेडी to go into the market. उनका प्रोडक्ट इतना कंप्लीट है, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, ना इंटर्नशिप ना कुछ. All they need is themselves and a machine. Correct. And they are so ready to go. But कितने सारे हैं who are not ready. It doesn't mean they will not be good. Correct. It means they need that time and training. Got that. तो फैशन एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए क्या आपको लगता है कि सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज इनफ है या आपको मार्केटिंग के बारे में पता हो? मार्केटिंग आजकल सबसे बड़ा मंत्रा बन गया है. एक्चुअल में मेरे आईज में प्रोडक्ट शुड बी द वन. So that becomes the foundation. You should now partner up with a marketing person, somebody who has a gift of the gab. Correct. बोल के अपनी तारीफ करेगा. वो तो बहुत जरूरी आदमी है आजकल. ठीक है. हाँ. तो अच्छा, so those skills can be outsourced. Yeah. Marketing can be outsourced. Or sometimes you just learn on the job. Correct. Yeah. Got that. Got that. So एक मुझे एक बात और बताइए कि क्या स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर होना अपने स्टाइल में अभी भी उतना जरूरी है? I think अब इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहा है. I think delivery has become very important. Okay. Like quality, delivery, speed, and where are you? Are you available in the scheme of things? जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ आप available हो उनकी requirement के साथ. Okay. Yeah. So even if you don't have a strong signature style, it doesn't matter because it's so borrowed everything right now. It is all looking like one man's design. पर जो इंडिया के जो डिजाइनर जो थोड़े से अभी ग्लोबली, जैसे राहुल मिश्रा है या गौरव गुप्ता है या अमित अग्रवाल है, पहले मनीष अरोड़ा था, तो इनके बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर स्टाइल्स होते थे जिनकी वजह से शायद इनकी एक डिस्क्रिप्टिव ब्रांड इमेजरी बनी भी. जी. बट नाउ यू थिंक दैट सम डिजाइनर कैन जस्ट oversee that and they don't have to clone their style. उनको अपना करें. अब वो पेरिस में जाना चाहते हैं जाएं. But I truly feel it is not the only thing. You can be great in your own country, in your own city. Why to only go to Paris? Why can't Bareilly have its own fashion week? Why can't Bareilly have its own star? You know, you treat your own region as important. You give them respect. हमें इतना obsession है abroad का. क्या मैं सिर्फ ग्रेट बनूंगी अगर मैं पेरिस में हूँ? क्या मैं इंडिया में ग्रेट नहीं हूँ? Correct. So I feel is that our own self-worth is very low. Self-worth is very low. But I think पिछले 2 decade में self-worth इंडिया की like हाँ, वही डिजाइनर अगर अब्रॉड चल के किसी ने उसको तारीफ कर दिया, suddenly everybody will start looking at him. I know. वही एक्टर जैसे वो मॉडल थी,
कोई नहीं उसको देख रहा है, अचानक एक फिल्म में घुस गई, सडनली एवरीबडी इज ऑल आइज ऑन हर Correct. और हिम. Correct. It's very sad. It's the same guy. वो सैड है कि वो सिस्टम है? We can change the system. हम ही वो सिस्टम है, हम ही वो आंखें हैं, हम ही वो पहनने वाले हैं. ओके सो एक चीज और, जैसे अभी फॉर रिटेल, जैसे आपने कहा कि आप एग्जीबिशन कर सकते हो, पॉपअप कर सकते हो, हाउ डू यू थिंक इज अ मल्टी डिजाइनर स्टोर इम्पोर्टेंट फॉर अ डिजाइनर नाउ, जबकि आपको इतना 50% उनको कमीशन देना होता है? 50 से 60 हो रहा है. 50 से 60. Yeah. तो so what is your view on the importance of multi design? See, मल्टी डिजाइनर की प्लेसमेंट और ब्रांडिंग और क्लाइंट रीच एस्टैब्लिश्ड होती है. जी. दूसरा, जो ओनर ज्यादातर होता है उसका स्किन इन द गेम है, वो ही कैन ओनली प्रॉफिट इफ यू प्रॉफिट. करेक्ट. और ही आजकल के डेट में इवन इफ यू रन योर ओन स्टोर, आप लकी हो अगर आपका 50% में गुजारा हो जाएगा, उससे कहीं ज्यादा लगेगा, बिकॉज 4-5 मंथ्स कोई सेल नहीं है, सीजन्स चेंज. करेक्ट. सो इंडिया इज अ सीजन थिंग. श्राद्ध होते हैं, समर हॉलीडेज होती हैं, तो विंटर में प्रोडक्ट डिजाइन चेंज हो जाता है, तो यू विल हैव दोस 4 months ऑफ स्लो सीजन एज यू से. ओके, so मल्टी डिजाइनर डिपार्टमेंट स्टोर्स की वैल्यू है टोटली. आई लाइक इट. हाँ, तो पर क्या आप ये भी बोल रहे हैं कि शुड वी हैव अ हाइब्रिड सिस्टम ऑफ सेलिंग, कि जिसमें मल्टी डिजाइनर पे भी है हमारा सामान? Yeah, people do. But we are selling through our website. They have their own store, they have their own website, and they have the multi designers. Yeah. It's a very much a relevant system. बहुत सारा young talent आता है in and do very well in these platforms like Amazon and all. Okay. हाँ. No, I was talking about Pernia pop-up or the Pernia is designer doing stuff. very well. Yeah. I know कि उनका saturation है कि वो कितने designers डालें. I'm telling you, the demand is huge right now. Okay. So supply is huge. Sorry, demand is probably stable. Okay. The supply is growing. I don't see demand growing to the same speed. I'm not so sure, but I don't know the stats. That's your observation. My observation. Yeah. Okay. And what do you think are the young designers? अगर आप देखते हो तो किस तरह के mistakes वो कर रहे हैं अपने brand में when they start a brand, or have you observed anything like that? One of the things I feel is उन बेचारों को ना exploit बहुत कर रही है industry. Okay. वो young होते हैं और थोड़े से तो बेचारों को अब now I'm telling you, the second generation of, at least in the metros, of not just designers, second generation of even our workforce is the second generation. Correct. And they've smartened up. Correct. वो market economy है हमारा country. Correct. उनको मिल रहा है मौका, वो बच्चा को कुछ पता नहीं, या तो माँ बाप पे कर रहे हैं या वो इनोसेंट है. हाँ. तो बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता है शुरू में. तो एक्सप्लॉयटेशन किस जगह पर? They are paying higher costs for everything. Like? Every cost is higher for them. From a dyeing, from a running around, to hiring of their teams. They pay more. They pay more. Much more. That is why actually fashion weeks love them. Students का बड़ा पैसा आता है उनके पास. Okay. Got that. Yeah. So, पर जो सीनियर डिजाइनर्स है आपकी तरह, जी, उनसे वो उतना नहीं ले सकते, पर नहीं लेते हैं, but अब उनका वही है कि there is no charm left for us. For them. They only need us for branding support. Correct. Or if like say you're saying the Paris-based designers, they'll always have that chip up on their shoulders, because at the end of the day they become the top of the food chain. Correct. In the Indian fashion cycle. Correct. Okay. And एक चीज आप शायद बता चुके हो, मगर फिर भी मैं पूछूंगा कि क्योंकि अभी हम लोग ग्लोबली कनेक्टेड है थ्रू टेक्नोलॉजी, so when somebody is starting their brand, do they think India first or they should just think global? Depends. If I've done London Fashion Week twice with LFW, I've done no, those shows were done in Paris but done by Indian brands. Yeah, but I've done mostly when I became a LFW designer, I became a British designer. There's no nationality required. When you're operating out of Britain, you become a British designer. Okay. Like we have now, of course, designers very famous, like called Ashish, who is purely a British designer. Correct. But he's Indian origin, makes his product here, I think. And then others I've read is one Hara Go.
I don't know which mixes in Jaipur. I don't know where he is based. हाँ. So you can distribute anywhere. Okay, so you're saying कि अभी Yeah, it doesn't matter. brand start करना है तो yeah. global सोच सकते हो ना? There's a struggle in this process to get yourself out there till your product gets till the buyer gets faith in your product, till the seller who sells you gets faith in your product. So that process you will have to. Everybody had to walk that road. There's no way out of it. और आपकी learning वहीं से हो सकती है when you are on that path. Yeah. I mean, some are successful from minute one, some may not be. Correct. Talent से उसका connect हो या ना हो वो भी कुछ नहीं है. तो आज जो यंग डिजाइनर्स है वो किसी स्मार्ट तरीके से कैसे खुद को एक्सपैंड कर सकते हैं? बहुत सारे. एक बार अभी मैंने एक एग्जीबिशन करा था, वहाँ मेरे साथ एक इतनी यंग निफ्ट की लड़की थी. शी इज डूइंग 4 एग्जीबिशंस इन अ मंथ. उसके वो 4 स्टाइल्स निकालती है. यू कैन क्लियरली सी कि उसके स्टाइल में वो विजडम है which a NIFT training can only show her. Correct. But बाकी वो well priced थी. ठीक है. And she said I have to do 4 exhibitions to keep my momentum running. Wow. And she's earning super well. Wow. Yeah, and she had energy. I've still flaked out. By 7 I wanted to wrap up. She stayed till 9. So yeah, I was impressed. Young blood are doing well. Okay, so you're saying 4 exhibitions she's doing. Did you also spoke to her कि क्या smart तरीके how she is expanding? Her product was very nice. She was, her designs were nice. They were wearable. Even I bought from her. Okay. Oh, okay. And they were so well priced and well made. You want to name that designer? I forgot her name. Okay. I do have her pant. No problem. No problem. Okay. And yeah, so from this, as you talking about that designer, और उसने बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करी है अपने कि मुझे 4 एग्जीबिशन तो करनी पड़ेंगे. तो आपको लगता है कि कोई फैशन ग्रेजुएट किसी भी कॉलेज से हो, क्या उसको थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में समझ होनी चाहिए जब वो बिजनेस की तरफ जा रहा है? आई थिंक आजकल के बच्चों में प्लानिंग तो नहीं है. द किड्स हुज पेरेंट्स हैव प्रोटेक्टेड देम. करेक्ट. वो पेरेंट को प्लान करना पड़ रहा है मेरे ख्याल से, और कर लेना चाहिए, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी ब्लीडिंग अदरवाइज. करेक्ट. यू नो, सो आई फील द पेरेंट नीड्स टू हेल्प प्लान द किड्स इन द फर्स्ट 6 months. Because they will have the wisdom. Otherwise, the kids when they're interacting with, if they're without labor, fine. अगर वो खुद ही कर रहे हैं, no problem. But if they're going to be with the labor force and workforce, they will need intervention of a little more street smart family member. ठीक है, जो थोड़ा financially वो देख सके. Yeah, because they will get exploited. Correct. So, अब जैसे आप बोल रहे हो कि जैसे इंडिया में there are some weaker seasons for sale. Yeah. तो इन्वेंट्री कैसे प्लानिंग करते हैं डिजाइनर? अब I don't know. So I'm a bit of a darpok in this. I stay safe. We've done the days where we were mega factories, thousands of employees. But being a single person in the family, I couldn't cope. Correct. So I prefer to be small. हाँ. It is a choice I made. I've been big. I've been with the 300 workforce. Correct. वो मेरे से अब नहीं हो रहा है. बिकॉज फिर एक HR आदमी बैठेगा, एक ये कितने एम्प्लॉइज से डील करो कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर ओनली वर्किंग फॉर योर सिस्टम. दैट टाइम आई वांट टू रियली वर्क फॉर माय वर्क, क्लोथ्स, डिजाइन, वो मेरा गायब हो जाता था. तो इसीलिए आई एम नॉट सो श्योर. हर एक का अलग अलग मॉडल है. कई लोग सिर्फ लार्जेस्ट में चलते हैं, कई लोग बेस्ट कुट्योर में रहते हैं. करेक्ट. तो हर एक का अपना हैंडराइटिंग है, वो इंडिविजुअल को दिखाना समझना पड़ेगा. जी. Along the way, I can't define the system. तो जैसे मैं RTW की बात कर रहा हूँ, कुतौर में तो ठीक है, आपको ऑर्डर मिलता तो आप बनाते हो, पर RTW में जैसे इन्वेंट्री को प्लान करते हैं, हाँ, तो क्या आप सीजनली इन्वेंट्री प्लान करते हैं पहले से या ऑर्डर? So हर एक का अलग अलग है. इंडिविजुअल मैं अपनी तरफ से बोलूँ तो I try to not have any unsold stock. Correct. How do you do that? I keep it. I'm lucky also. I mean, people come over. I always sometimes even chant. I'm a Buddhist. Okay, whenever we are making a garment, the person who's meant to wear it and to be happy in it should, जिसके लिए बन रहा है वो आ जाए लाइफ में. Correct. You know, and no unfair play. Correct. They enjoy it and we enjoy making it for them. So more or less we are pretty okay in it. हाँ, बिकॉज आई थिंक सारे फैशन इंडस्ट्री सिर्फ इसी वजह से ब्लीड कर रही है क्योंकि अनसोल्ड जो इन्वेंट्री है. They have to be careful because वो तभी वो कहती हूँ कि जब वो इनिशियली जाएंगे उनको एक्सप्लॉयटेशन में ये भी बोल सकते हैं हमारे मिनिमम्स हैं. Correct. तो क्या करेंगे अगर आप सोचो आप अपनी शॉप के लिए भी
15 स्टाइल बनाओगे 3 साइजेस में, उनमें से आपके 10 स्टाइल सक्सेसफुल हैं, 3 चले ही नहीं, तो वो सारा स्टॉक आ गया ना. हाँ. Then you have models like Warehouse and all who are doing very well. Correct. अच्छा, okay. Who kind of get rid of your inventory. Okay, so Yeah. tell me about that. वो क्या है? Warehouse क्या है? It's some online platform run by a lady called Mudita something. हाँ हाँ. And they invite me basically. So I don't know. I've never participated with them. Okay, but dead stock ही नहीं है. ऐसी बात नहीं है, पर कई बार हो जाए तो वो ऐसे भी हो सकता है. Okay. But you can do exhibitions. Okay. You can do pop-ups. You can look for the people who sell online also. Correct. बिक जाएगा. बिक जाएगा. हाँ, liquidation हो ही जाता है हमारा. Seriously? Okay. I thought because designers एक तो इतना for the season बनाते हैं, फिर thematic collections बनाते हैं, Yeah. फिर trends change हो जाते हैं, तो इसलिए एक season का Some सामान like so when you're growing a lot, correct, when people are getting investors and you have to then own so many number of stores, correct, they must be getting saddled with inventory. ठीक It है. must be a challenge for them. ठीक है. Since I'm small, self-owned, it is not such a big deal. Also, you make the decisions and you are It is, saying yeah, it is, you can decide. Correct. But when you are going to be, like say, Reliance own brand or another, you will have, some people may not have those issues because अलग-अलग models चला सकते हैं ना वो. correct, correct. I don't know how they are running it. Best is to ask them. Okay, got Yeah, that. आप अपना collection start कैसे करते हो? तो अब जैसे अभी हमने एक फॉल कलेक्शंस करे थे, जी. तो फॉल कलेक्शंस हमने पहले सोचा कि रिसर्च करती हूँ कई बार कि कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स क्या हैं, व्हाट वी कॉल फोकस. मैं फोकस को I like to follow them. Oh, fantastic. Yeah. I also like to understand this trend is running. So whether it is 90s, florals, big shoulders, you know, all that. Now the trend has become these funny bonings, looking part Victorian. हाँ. So वो सब करके, then I try to go with what is my inspiration. It can be archival. I'm very fond of history and वो कर सकते हैं. Then उसके बाद techniques किस में जाएंगे? ठीक है. क्या हम computer embroidery पकड़ेंगे, hand work लेंगे, swatching कर लेते हैं, क्या हम sourcing में भी देखेंगे कपड़े कौन से ले रहे हैं. Then I make a, as you say, like a carpet. I put like all my little pile of my collection of ideas. Then I do my sketching of basic shapes I will follow. Correct. फिर मैं उनको टवाल में बनाऊंगी, फिर वो अपना अलग से डायरेक्शन भी बन जाता है. जैसे I start sometimes with A and I end up with Z. इतनी दूर तक जा सकते because supposing what I really thought would work looks really bad. And if you bring in an outside editor, because designers should, वो फिर एक और ही कहानी शुरू कर देगा. मुझे ये प्रोसेस बताइए, क्या होता है ये प्रोसेस? सो एक्चुअल में जैसे मैं हूँ, मेरे को लगता है मेरे को ADD है. मैं एक डिजाइन से दूसरा से कितने ही डिजाइन बनाना चाहूंगी, बनाती रहूंगी. मुझे एक दिन में 4 डिजाइन 6 डिजाइन बनाने में कोई आफत नहीं आएगी. बट इन अ कलेक्शन यू कांट डू टू मच डिजाइन. तो एडिटर चाहिए होता है. तो इसीलिए मैंने बहुत आई लाइक द आइडिया ऑफ गेटिंग एक्सटर्नल एडिटर्स. ठीक है. एंड पीछे मैंने 1-2 के साथ शोज से पहले वर्क करा है. So they really help you. तो वो कितनी पहले बुलाते हो उनको आप? Best is to call them जब collection का वो pile up stage हो. अच्छा, pile up stage में अभी sketching भी नहीं हुई है? No, sketches, pile up stage, mood, genre, and 1-2 bodies बन जाए best रहता है. Correct. Then you call the editor again when हमारे अपनी in-house team ही उसको पहन के खड़ी है. Correct. फिर वो आके हम थोड़ा करते हैं. ठीक है. फिर जो essential कुछ एक नया आइटम निकल आता है हमेशा कि अब हमें जैकेट्स चाहिए. करेक्ट. पैच वर्क चाहिए, फिर हम भगदड़ करके वो ओवरनाइट बनवाते हैं. करेक्ट. फिर वो स्टोरी शोज पे चलाते हैं. आई लाइक द आइडिया ऑफ एडिटर्स. तो यूजुअली इन एडिटर्स की क्या रिव्यू क्या होता है? मतलब वो आते हैं तो वो क्या, व्हाट काइंड ऑफ रिव्यू देंगे? दे विल पुल अवे व्हाट यू मे ऑब्सेस ओवर. वो योर फेवरेट पीस दे कैन डिस्कार्ड. दे विल से इट डजंट वर्क. आपका यू विल बी हार्ट ब्रोकन बट यू डू इट. For the show you do it, but yeah, on pictures you can. In a pictures and a shoot you can do it. ठीक है, ठीक है. I thought this was for the collection that you're making for the retail. Retail collection you can do in a shoot. ठीक है. Yeah. ठीक है. वहाँ पर you don't even need an editor. You can do it yourself in house.
अच्छा, ये शो की वो जो पूरी कोहेसिव जो एक Yeah, लुक है yeah, उसके लिए एक एडिटर को yeah, बुला रहे हैं। yeah. I prefer getting an editor. ठीक है, Only that is an added cost, so you have to put that in. ओके, Even though I must say we have been lucky कि जितने भी हमारे बेचारे एडिटर्स आए उन्होंने हमें कॉस्ट पे ऑलमोस्ट करा है, so I have to thank them over the years. फैंटास्टिक। और जैसे डिजाइन कॉलेजेस में ना बहुत लंबा प्रोसेस दिखाते हैं फ्रॉम इंस्पिरेशन, कई बच्चों को वो मेरे को बड़ा बकवास और लगता है. दो तीन तीन महीने तक इंस्पिरेशन नहीं मिलता, उसके बाद फिर उसको What is this inspiration के ऊपर से एक एप्पल गिरेगा सिर पे और फिर अचानक टंग आपको घंटी बजेगी. तो आप कहाँ How से does it लेते हैं? matter? It is irrelevant. This college mood boards, I have never understood the real purpose of it. और वो झुंड बन के सारे इंस्पिरेशन करते हैं. So where do you I feel get it is the inspiration? way college justifies their time and money. I'm saying it on your camera. Okay, But I got I that. personally think that is useless. Yeah, The I stupid want- call, and they come with these huge portfolios carrying this inspiration is useless. Bring us your swatches. Correct. Bring us your just working sketches. We Uh-huh. don't need these funny illustrations which you can't make that garment. Bring us a prototype of a sample you have cut, stitched, sewn. If you've done a technique, bring it. Like a tie-dye or a plissé or something you created on your own. That makes sense. If it's about digital, bring your files where you've made your own digital prints. If it's a sneaker you've designed, show us that. So it really helps. And I find these inspo boards, Got that. use them for patchwork conservation of the Katran board of anything. It's a good thing, but don't cut more Katrans. ओके, तो मुझे आपसे ये पूछना है, हाँ. लाइक जैसे कोई राइटर को भी एक राइटिंग ब्लॉक आता है, हाँ. तो आपको नेक्स्ट सीजन के लिए कहाँ बहुत से सारे ब्लॉग्स आते तो हैं. शुरुआत कहाँ से करते हो? So I start by I really feel sometimes when I'm in a workplace, just putting them and starting to do the work, वो अपने आप से it helps you, gives you a genre to go in. Correct. It has worked for me because when a buyer has really spotted some garment out of me and I've got business which is really good on it, it has happened to me always कि मैंने किसी फिक्स्ड लुक को बनाते बनाते कुछ चलते हुए अपना कर दिया है, वो मेरी लुक बन गई है and that has done served me very well. अच्छा, in the process, At least for me it has worked. I'm sure कि And then it's come like a flow. It hasn't been contrived. I haven't tried too hard. I'm not thinking anything. In the passing, I've created something, and that has worked for me well. ओके एंड अगर आपको टेक्सटाइल चुनने होते हैं, जी. सेलेक्ट करने होते हैं, तो क्या क्राइटेरिया है कि हाउ डू यू सेलेक्ट टेक्सटाइल्स? आई मीन Mostly, sometimes we already know by now. You know कि ये इसमें चाहिए. But अगर weave करना हो, जैसे I told you, I went to these regions. एक बार हमने फ्रीडा कालो के लिए कलेक्शन बनाई थी कोई 2000 में, तो उसके लिए first I went to the Mexican embassy. I learnt about their scarves, ribozzo, her story. तब वो movies वगैरह नहीं बनी थी उसकी. Then I went to some unit outside of Panipat, Correct. which agreed to make some government unit. कि उन्होंने सिमिलर यान में वो मेरे लिए उस लेवल उनका विड्थ अलग थी. करेक्ट. वो था. फिर वो फ्रेइंग वैसे करके फिर अंबिका पिल्ले के साथ बैठ के मैंने वो बाल बनवाए. So we created that look based on a lot of research, finding the right teams to do it. तो ये फ्रीदा कार्लो का मतलब क्या? एक बहुत बड़ी मेक्सिकन आर्टिस्ट थी. That I know, हाँ. but so for her you were making. No, she became the inspiration. अच्छा, She was हाँ. very iconic in Correct, her yeah. own personal dressing, her life, and that whole. And she became a fashion inspiration for generations. Oh yes, still. And then late Satish Gujral ji, I used to know him. हाँ. He had worked with her. मैंने इतना इंक्वायर करा उनके बारे में. अच्छा. In Mexico, he studied with her in the same college. अब मुझे एक बात और पूछनी है आपसे कि एक तो होता है क्रिएटिविटी और एक होता है कमर्शियलिटी. जी. इन दोनों को कैसे बैलेंस करते हो आप? It's hard because I'm not a good one. I told you from day one. 30 years or 50 years or 100 years, I'll never learn it. I'm you are joking, seriously. fortunate that we always found someone who liked our work. But I'm not the master of commerciality and creativity. I like creative patterns. I like to follow my own instincts. Correct. Of my own sensibilities. I like to get my own hands dirty. I want to do my work myself. So I don't know if I'm always commercially right. I don't know. I got that, but see,
But you know, if 30 you, साल तक अगर एक ब्रांड चल रहा है तो ये मेरे लिए मानना बड़ा डिफिकल्ट है कि वो कमर्शियल नहीं होगा, तो तो ऑब्वियसली वो या लाइक कमर्शियल जैसे है, अभी फिर आप मैं कह रहे हो डेड स्टॉक नहीं है मेरे पास, नहीं है, और फिर तो बट ऑब्वियसली जैसे आप एक मेरी लाडूरे में बैठी हुई थी, दिस वेरी स्वीट लेडी हु आई न्यू हर, शी केम सेज वेयर आर यू, आई हैवंट फाउंड यू, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, सो आई सेड आई एम हियर, इट सो टर्न्स आउट शी लिव्स नियर बाय इन द फार्म्स, करेक्ट, तो वो मेरी फैक्ट्री आती है, वो अपनी बेटी को लाई, वो दोनों की दोनों खजाना के जैसे वहां घूम रहे हैं, हाँ, और वो खुद ही दे आर वेरी हैप्पी, दे टेक आवर क्लोथ्स, दे वेयर देम, थ्रू देम अदर फ्रेंड्स कम, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज हाउ आई हैव बीन फॉर्चुनेट दैट my the wonderful people who have warned me have given me everything I owe, a reason for you to talk to me. करेक्ट, Without them I'm a nobody, you know, it has nothing to do with being a celebrity, it has nothing to do with the celebrity wearing you, it is the real women who wore our clothes. wow, now I'm getting it, They were stylish, they created that oomph, they created that factor, that who's made this. correct. Okay, I also wanted to know from you, as a mentor to a young fashion entrepreneur, अगर उसको लैक्मे फैशन वीक के अंदर जाना ही है, जी, what would your advice कि वो किस तरह से, what is the process of getting into a Lakme Fashion Week? I think they are running a lot of new capsules. They do a lot of work now with young brands. It is tough, but वो jury वगैरह करते हैं. They ask for your samples, and उनके काफी Gen Next, Gen Z, पता नहीं क्या क्या capsules हैं. Correct. Where they are supporting a lot of younger designers. ठीक है. उनको handhold भी कर रहे हैं. उनको कई बार स्टाइपेंड्स मिल रहे हैं, उनको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो यंग के लिए काफी कुछ करा जा रहा है. ओके, हाँ, क्योंकि पब्लिसिटी तो बहुत करते हैं वो, या नेक्स्ट जेन का बहुत कर रहे हैं वो. हाँ. और आपके हिसाब से हाउ कैन अ यंग डिजाइनर अप्रोच अ सेलिब्रिटी टू वेयर देयर क्लोथ्स? दैट इज really between him and the celebrity. Okay. And I must say these young manage. हाँ. ये कर लेते हैं because they don't have ego. They are young. They will run after them till they get their way. And I think that's a great thing. Perseverance. Correct. And who cares? Celebrity भी एक दिन वो young designer celebrity बनेगा. Correct. वो cycle of life है, कहीं ना कहीं तो चलेगा. और एक डिजाइनर के लिए नेटवर्किंग कितनी इम्पोर्टेंट है? Oh, I hate it. Networking. I mean, like, people tell me, I'm like, who haven't I till now networked with? I have sat on dinners next to the US presidents. You know, the Indian prime ministers, so and so prime ministers. But did I change my life? No. It has no bearing. It is your work. It is your product. It is your zeal to pursue. It is your thing about not giving up that will get you far. I don't believe in this stupid network. Okay, got that. Now ये section जो है, this is about you giving advices to fashion school students. Okay. फैशन स्कूल अभी कौन सी वो चीजें नहीं बता रहा है बच्चों को जब वो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं? बिकॉज आई एम श्योर यू हैव वर्कड विद मेनी. कौन कौन सी चीजें हैं जो वो नहीं बता रहा है और जो उनको पता होनी चाहिए? I always say every time they come from any college, they don't know how to fold. Okay. They don't know how to hang the clothes. Okay. They do not know that from the thumb of their finger, when they're touching the clothes with these two fingers, they can leave a mark which can be calling the garment damaged. So the hanger is a parallel to a human being. जो हुक है वो सिर है, ये कंधा है, तो उस पे वो डालना सीख लो, alignment. They don't know how to hang the clothes. They don't know how to fold the clothes. Folding is a profession, like fashion design is a profession. Like a cinematographer is a profession. Folding is a profession. In any big factory, folders are professional people. Correct. They base their fold based on the packaging material. Correct. So it can have 12, 12, 18, 18, 24, hanger pack. All these are methods of folding. Please learn that. That is your A. None of them know how to fold. Okay. When you are folding, you're also touching, which is called hand feel. Correct. So most of the factories will rely on colors, similar things. जब आप एक जैसी चीजें इकट्ठे करोगे, तो वो automatically एक piece है. Correct. उसके parts of a whole है, तो वो आप डिजाइन बना सकते हो.
God. I mean, like I've had students who have cut a client's jameba. Cut. चितड़े कर दिए. They thought ये old रद्दी है. Okay. I cannot tell you कि मैंने क्या क्या चाकू खाए हैं इसके ऊपर. I could never ever get over that. Yeah. एक courier company थी. हाँ. I'll tell you the name. Aramex. हाँ. उन पुराने दिनों में बारिश का मौसम होगा. एक ब्राइड का मैंने उसको इतना बोला अपना लहंगा मत भेजो मुझे वापस एक छोटी ऑल्टर के लिए. Correct. उसने वापस भेज दिया. दिवाली का टाइम उस टाइम बहुत चोरी होती है. प्लीज रिमेंबर every time before Diwali something gets lost. There is such a funny phase of India. And चोरी in the sense? Give me some somebody example. whacks it, the job guy. He only steals your product या गुम जाते हैं parcels. कुछ नहीं उसकी. So that Aramex courier, he took the, and I told the client, don't give it to me. उसका ओरिजिनल लहंगा 2 लहंगे थे. उन्होंने वो डिलीवर ही नहीं करे क्लाइंट को. मतलब उसकी शादी हो रही है इंग्लैंड में, उसके पास कपड़े नहीं हैं. 6 महीने से उसने मेरे साथ है. हम लोग पूरा 6 महीना दिन रात उस पर बैठे हैं. दिन रात हमारी पूरी कोई उस टाइम तो 100 लोग की फोर्स होगी. सब उसी के वो पल्लों पे बैठे थे. सारा का सारा मेहनत सबका, उसका एंटिसिपेशन, उसका मनी, उसके पास कपड़े नहीं होना और हमारा 100 लोग का काम इतने महीनों का वो कुरियर ने घुमा दिया. क्लाइंट ने मुझको कभी बिलीव ही नहीं करा कि मैं सच बोल रही हूँ. And I was never lying. Of course. I have like records with that courier company and they told me hilarious things that we will give you 50,000. Of course they gave 0. But that trauma was so much. So ये जो भी अब young designers आएंगे फील्ड में, they will also experience these kind of horror stories. Correct. कि कई बार इतने सारा काम हो रहा होता है, जल्दी होती है, वर्कर्स की हॉलीडेज होती हैं. Correct. वो लोग रात भर काम कर रहे हैं, फिर भी ये सब होगा. तो ये हुआ मेरे साथ हुआ था. अब ये मैं हंस सकती हूँ बट आई वाज वेरी अपसेट. आई एम फीलिंग टॉर्चर्ड. या वो टॉर्चर होता है. यू गेट इल, बीमार हो जाते हो बिकॉज यू सेंसिंग द एनर्जी ऑफ दैट पर्सन आल्सो ना. यू फील सो हेल्पलेस कि ये सारा कुछ क्या हुआ इसका काम. And you're a big name, and then that whole oh brand my god, it was terrible. How that brand gets tarnished. So okay, so the thing that you're saying कि fashion design school does not teach, one is folding, another is हैंगर पे कपड़ा ही नहीं टांगना आता. ठीक है. और कोई चीज जो आपको लग रहा है कि स्कूल्स को बताना चाहिए? उनको ये नहीं मालूम कि ब्लैक कलर और वाइट ऑफ वाइट कलर डाई नहीं करो. वो कलर्स में वेरिएशन आती है. ठीक है. सिंपल डाइंग टेक्निक्स दे डोंट नो. हाँ. देन किड्स मस्ट आल्सो नो कि रियलिटी ऑफ अ फैक्ट्री इज वेरी डिफरेंट. कि वो जो स्कूल्स में होता है ना, वो टीचर 2-2 मिनट में मम्मी के जैसे एक्ट करेगा. करेक्ट. यस. डू दिस एंड दे कीप गोइंग मैम. इन अ रियल वर्कप्लेस every time you stop a person with a man, you are actually interrupting the flow of their thoughts. Correct. And वो pause करके आपके ऊपर focus हो गया है. You don't need to. You know, धीरे धीरे you will pick up the trade and learn from the workers. Correct. I always say that. I mean, there's a whole list of things I want to tell these kids, but anticipations बहुत होते हैं and they're very nervous when they come. They don't need to be. चीखना चिल्लाना तो हर फैक्ट्री में है. अमेरिका जाओ, पेरिस जाओ, कहीं पर जाओ होएगा. You know, it's nothing personal towards anyone. I know वो काम कर रहे सब और वो काम नहीं हुआ है तो. Of course, it is not correct. But what happens is the work entrusted to a child at that point is actually a whole का एक हिस्सा. तो वो एक it's like a house of cards. वो एक गिरा सारा गिर जाता है. Correct. So वो हो जाता है effect. Got that. और आपके हिसाब से एक फैशन स्टूडेंट क्या कर सकता है ताकि वो क्राउड से थोड़ा सा स्टैंड आउट कर सके? So if he's going to assist in a factory, he just has to follow the flow and Correct. be of use. Correct. And not have too much anticipation of this ma'am and constant approval. Just gets on with it. And you will never know कि आप ये नहीं बोल पाओगे कि I didn't sign up for this. Because in actual you never know what one day of a factory can make a certain person do. I also don't know. Correct. Now if I go back to my atelier right now, आपके यहाँ से मुझे नहीं मालूम मेरे को क्या करना पड़ेगा. मैं कुछ प्लान करके गई हूँ, कुछ काम दे के गई हूँ,
वो उसी फ्लो में मेरे कैमरा पे में चल रहा है, करेक्ट, बट जब तक मेरे पैर वहां घुसेंगे वो कुछ बदल सकता है, जैसे वो एरोमैक्स का कहानी बता रही हूँ। Aramex, I know that's very very tragic. Yeah, I'm taking their name because it is a fact. I got that. Yeah, So I wanted to know from you कि इतने सारे पोर्टफोलियोज आते हैं, yeah. तो उसमें से किस पोर्टफोलियो को आप सोचोगे कि हाँ मुझे इसको इंटरव्यू के लिए बुला रहा है? नहीं, सी कई बार गलत हो जाता है। ओ, ठीक है, हाँ, मगर कुछ तो पोर्टफोलियो ऐसा आया होगा कि जिसको देख के आपको लगा कि हाँ मुझे लग रहा है कि आई शुड कॉल दिस पर्सन। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, आई डोंट वांट टू बी puckered with it, but the kids who are very fashion conscious, Correct. posh, speak really well, they don't really survive well in the factory. The Hindi guy, speaking guy, जुगाड़ू type, वो survive कर जाता है. Correct. It's a game of survival, the first year. Okay. तो क्या क्या और होना चाहिए? आपको जो प्रोग्राम होता है ना सर्वाइवर, वो फैक्ट्री का शूट करना चाहिए। असल में होता क्या है? I know. तो और क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि जो इंसान जब शुरू करे अपना करियर तो बहुत अच्छे से सरवाइव करे? सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो गर्मी, आना, खाना नहीं होता उनके पास पूरा। कई लोग इधर उधर रिलेटिव्स में रह लेते हैं, वो सोचते हैं ग्रेटर नोएडा से एमजी रोड पहुंचना इजी होगा, असल में वो जूस निकल जाता है 15 दिन में। करेक्ट। फिर वो रियलाइज करते हैं कि ये तो वो नहीं है व्हाट वी थॉट। अभी आप मेरे को एडिटेड देख रहे हो, हम लोग बैठे हैं आराम से। करेक्ट। हाँ, वहाँ मच्छर कई बार आएगा, मक्खी आएगा, बाढ़ आ गया, कहाँ जाना पड़ रहा है, समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है आज। वो वाला वर्कर नहीं आया, तुम कहाँ हो। एक और चीज आपको बताएंगे, एक फैक्ट्रीज में होता है, अगर आपका कोई डिलीवरी है एंड एवरीथिंग इज रनिंग फाइन, बट एक की कंपोनेंट रुका हुआ है एंड दिस वन पर्सन हैज गॉन एंड ही इज गेटिंग इट फॉर यू, उसको आप ढूंढ ढूंढ के परेशान, आप तो फोन है, फोन पे वो बोल रहा हो, अब पूछते रहोगे कहाँ है। वन मैन इज ओनली लुकिंग फॉर हिम एंड वो कह रहा है मैं आ रहा हूँ, ही डजंट से आ रहा हूँ, ही सेज आ रहा हूँ, वो कभी नहीं आता है। ओके। तो एक बात और बताइए, ये जो स्टडिंग अब्रॉड जी वाला जो एक प्रेस्टीज है या ट्रेंड है, इज इट स्टिल रेलेवेंट फॉर अ इंडियन डिजाइनर? हाँ, कि वो पहले यहाँ पे पढ़े फिर उसके बाद अब्रॉड जाए पढ़ने के लिए, उससे कुछ उसको फायदा होगा या अभी वो रेलेवेंट नहीं है? आपको एक बात बताऊं, अगर आप फैशन स्कूल्स की बात कर रहे हो तो इंडिया में अच्छे स्कूल्स हैं, पर आप लोग एक वेस्टर्न मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो। वो मॉड्यूल भी कौन से जमाने का है मुझे नहीं मालूम, बिकॉज रियलिटी मैंने बोला ना, तो वो स्टूडेंट आता है वो भी हैरान, हम भी हैरान है क्या सीख क्या है, यू नो, इसको कुछ नहीं आता, और वो अपने स्कूल का टॉपर और चैंपियन होगा, फैक्ट्री में आके वो बिल्कुल लूजर बन गया है। तो वो लूजर इनफैक्ट फिर भी सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि वो एक्सेप्टेड लूजर है, उसको लग रहा है कि मैं फाइन हूँ इस सीन में। सो दैट इज रियली द ब्रिजिंग। आई हैव ऑलवेज टोल्ड निफ्ट एंड ऑल आल्सो कि आप वर्कशॉप्स बनाओ, करेक्ट, रियल लाइफ के थोड़े उनको ट्रेनिंग के ग्राउंड्स दो कि असल में ये होने वाला है तुम्हारे साथ। वो उनको कुछ आइडियल सिचुएशन में वो घूम रहे हैं, वो है ही नहीं कहीं, तो वो नहीं मिलने वाली उन्हें। एंड दे अ लॉट राइड्स ऑन देम टू बी एक्सेप्टेंट के वो कॉर्नर में खड़े हो नहीं हो आप। यू डोंट नीड टू डू हांजी बांजी एनीथिंग, यू नीड टू रन अराउंड एंड गेट द वर्क डन। हाउ यू डू इट quietly, noisily, do it. Correct. Nobody cares. They just want that timeline met. Correct. And that quality, and wherever you can fit in, do it. So I think एक तो मॉड्यूल बड़ा अजीब है हमारा जी, इसीलिए अब तो वो AI आ गया, अब तो हम सबका कोई जरूरत ही नहीं रहा है। So I understand. एक तो मॉड्यूल वेस्टर्नाइज है जो शायद इंडिया के इकोसिस्टम में फिट नहीं होता, पर अभी भी कॉलेज ये पढ़ा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? पढ़ाओ, वो बहुत जरूरी है ट्रेनिंग। Menswear, I feel they should learn also because it's become a very important selling item. Correct. And women's wear में भी menswear techniques आ गए हैं, so वो market research उनको अच्छे से चाहिए। Mostly आपके students markets in metros की तो जानते हैं, craft centers नहीं जानते हैं। किसी को बोलो कि ये नक्शी ले आओ, they have no idea what it is. ऐसे Correct. Between कटोरी सितारा नहीं पता। Correct. So when you're going to go into embroideries, material के नाम, by the language of the land. Correct. If you're going to learn it in France, then you learn French language. Okay, if you're going to learn it here, then you learn it our language.
So that lingo they don't know. So I wanted to ask you कि ये जो बाहर जाके पढ़ना है, हाँ, तो ये जो ब्रॉड जाके तुम्हें कईयों का होता है कि मुझे यूएस में पढ़ना है या मिलान में पढ़ना है, आर दे रियली गोइंग टू गेट समथिंग ऑफ importance if they're going and spending that some kind colleges are very good of okay and they game change it for them. किस तरह से आप कह रहे हो कि क्या क्या करेंगे वो ऐसा कॉलेजेस की? जैसे सेंट मार्टिन्स है जी, कोई इंस्टीट्यूट्स जो बहुत अच्छे हैं, FIT है, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट है, हाँ, जो वहाँ की सीख है, करेक्ट, वो बहुत अच्छी है। उससे जो कपड़ा बनेगा उस आदमी की ट्रेनिंग और औरत का, करेक्ट, वो फर्क आएगा, चाहे वो किसी के हाथ से बनाया हो। करेक्ट। तो आई डू फील कि आप अफोर्ड कर सकते हो और अपने आप को इन कॉलेजेस में डाल सकते हो, पर ऐसे ही नहीं जाओ। करेक्ट। कई कॉलेजेस हैं जो आपके इंडियन कॉलेजेस उनसे बेटर हैं, वहाँ क्यों जाओ? करेक्ट। बट अगर आप अपने आप को उस कॉलेज में डाल दो जहाँ की ट्रेनिंग सुपीरियर है, करेक्ट, तो वो आई वुड रेकमेंड। यस, गॉट दैट। सो नाउ एक लास्ट क्वेश्चन है फॉर द स्टूडेंट सेक्शन। हाउ शुड अ स्टूडेंट प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर अ इंटरव्यू? आपके पास जब इंटरव्यू के लिए आते हैं उनके दिमाग में क्या होना चाहिए? आई थिंक एक तो हील्स नहीं पहनो लड़कियों, ठीक है, हील्स बहुत पहन के आती हैं, ठीक है, उनको देख के ही मैं डर जाती हूँ। ठीक है, बिकॉज ऐसे ही घूमेंगी कैसे फैक्ट्रीज में ठीक है। अगर ये ऐसे हील पहन के घूमेंगी? बिकॉज यू नीड टू बी शोइंग कंफर्ट ठीक है, and your agility to move, because a lot of movement in our ठीक है, trade. And the other thing is quickness in response. ठीक है, A lot of them are not quick enough. कोई भी भाषा में बोले, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश बोलना है, करेक्ट, सबको समझ आती है हिंदी। जो भी एक फैक्ट्री में बैठा है वो कैसे बात कर सकता है अपने वर्कर से? हिंदी में ही बात कर रहा है। वर्कर्स हमारे इंग्लिश नहीं बोलते हैं ज्यादातर। करेक्ट। और दूसरा कि जो ये पोर्टफोलियो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, करेक्ट, उसमें वो इंस्पो बोर्ड से ज्यादा वो जो वाटर कलर के इतने सारे वो मारते हैं ड्राइंग्स, क्रोकीज, वो छोड़ के हाँ, वो अपने स्वच्छेस छोटे छोटे दिखाएं Correct. कि ये हमने अपने हाथों से बनाए हैं, करेक्ट, हम माहिर हैं इस चीज में, इसमें इसमें इसमें, वो फटाफट बताएं, हम समझ जाएगा आदमी। कुछ टेक्टाइल चीज दिखाए आपको, या सिर्फ वो डिजिटल and चीज, and we know Photoshop, we know CAD, we will do this design. करेक्ट, तो एक तो वो है, और दूसरा हम लोग डिजिटल फाइल्स बनाते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स डोंट नो कि डिजिटल फाइल का जो मीडियम है वो उनको आता है, करेक्ट, पर जब वो एक्सप्लेन करते हैं वो समझते नहीं कि हमें टिफ फाइल चाहिए होगी। करेक्ट, Some colleges just have to teach them that ठीक this is the conversion, do it. ठीक है। हाँ, और अगर किसी फैशन डिजाइनर स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हुआ है उसको सोशल मीडिया भी बहुत अच्छा आता है, आता है। इज इट अ एडेड थिंग फॉर यू? Yeah, we like social media people because they work well in sales. They will work in your social media, and that really helps. That really helps. Yeah. Okay. Now we are coming to the But wrap. कई बार जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं कह रहे हैं मैं सोशल मीडिया में इतने अच्छी हूँ, रील नहीं बना पा रहे हैं, तो वो दिखाते होंगे ना आपको अपना कुछ सोशल, भी नहीं, पर कहते हैं मैं सोशल मीडिया में हूँ। फिर जो स्टाइलिस्ट बोल रहे हैं मैं स्टाइलिस्ट हूँ, मैंने उनको एक ग्रुप दिया, मैंने कहा इसको कलर कर दो, वो भी नहीं कर पाए। डमी पे शूट नहीं करना जा रहे हैं, तो टेढ़ी शॉट आ रही है, ऐसे आ रहा है, तो वो सब अगर सीख के आ जाए, टू बी ऑनेस्ट दे नो इट। करेक्ट, फैक्ट्री में डमी पे शूट करते हैं ज्यादातर, करेक्ट, वो लोग हैंगर पे ऐसे पकड़ के टेढ़ा मेढ़ा पीस एक डाल देंगे। ओके, नॉट नोइंग कि वो, Not all students, but the ones I've had recently have done this. correct, correct. So now we are coming to the last part, which Yeah. is the rapid fire. Biggest mistake young designer make is? Biggest mistake. There's no one biggest mistake. They hire very expensive teams. ठीक है. Okay, one crazy backstage moment that you had. I've had so many. Just There is no one. backstage which has not been crazy. Just one. It is hilarious every time. Once, but long back. I think some of them are actors now. Wherein we were doing these group shows, हाँ. and एक के बाद एक collection होती है, and my clothes were these little shorts and bikinis, and suddenly one loose salwar suit walks in. She had worn the clothes of the next one and was trailing in.
Yeah, In yeah. the show. In the show, dogs have also walked on runways. You know that. Dogs. कितने dogs रहे हैं तो सबके shows में आए हुए हैं. Lucky dogs. अच्छा, lucky. Yeah. अच्छा, they're considered lucky Yeah, dog. stray dogs. Because supposing your set is somewhere outdoors, Okay. somewhere a dog will peter out. Okay. You will fail in fashion if you don't fill in the blank. I will fail in fashion if I don't work hard. Work hard. Okay. The moment I almost quit fashion was when. The moment I almost quit fashion, I haven't had that moment. Okay. Yeah. All right. One golden tip to build a label with limited resource. Is to know it all yourself. Okay. Signature style or mass appeal? Pick one. Signature style. Okay. In one line, how to price right, scale smart, and stay relevant. Be fair to yourself and to your client. Okay. The number one mistake most new designers make, according to you. They think it's a short. They take shortcuts. It's not a. It's a slow process. Fashion, and involves patience. Okay. Are today's fashion weeks still relevant? Yes or no? I like fashion weeks. Okay. Influencer culture in fashion today, blessing or curse? I mean, I'm not friend. For me, I would take a curse. Okay. What's harder today, designing great clothes or keeping with the content? Keeping up with the content. Yeah, I think the content or social media, you have to keep on building your Definitely, content. that's harder for me. That's harder for you. Yeah, yeah. One biggest opportunity for Indian designers globally today. India is. Look within. Don't Okay. go out into the metros. Go within the smaller cities. They're the best opportunity we have. Okay. One essential skill every young designer must have. Survival skill is to learn to stand on their feet for at least 6-8 hours. Okay. All right. Why do you think most fashion graduates are not industry ready? I don't say most, some of them are, because when you're industry ready is when you are, as I said, you're able to make A to Z of that garment, either by yourself or within a team which exists near you. And then you create a USP, which is your unique factor, selling factor, whether it's a crafts belt, whether it's a combination, or whether it's avant-garde story, knitting, whatever gets you. And streetwear, like a lot of kids are doing, sustainability. You are young, you can do that. I mean, you have time on your hands, don't be in a rush. Okay. One mistake young designers make with money in the early years. I think one of the mistakes you make is before you feel you're ready, you run for the money. I understand it's survival and it's not possible, but ideally ignore that. Whenever I found I'm running after the money, I've done my worst work and the money doesn't come to me. Whenever I've not thought at all about the money and pitched in my best, the money will follow. It's been my experience. Wow, I like that. Okay, last question. Your biggest failure in one word or one line and what it taught you? I think being a woman and being a woman with a family, the last 15 transitioning years of Indian fashion, where I had a chance to be a very strong player. At that point, my kids were growing up and they were in the class 10th or those kind of school years, and the travel couldn't happen the way it needed to happen. The work required you to work socially or network physically at night. I was not able to do, and I paced myself in a pattern which was comfortable. As I told you, I like being in a factory, BTS. That itself, I feel, was undoing on my own part for myself. But for yourself or for your brand? For my brand. For your brand. Me and my brand. And in hindsight, I have no regrets because I have a family, and that also is important. Perfect. Yeah. Got that. So, last question. Yeah. Any final advices आप young designers को देना चाहते हो जो fashion industry में as a business entrepreneur आना चाह रहे हैं?
Entrepreneurs. as an entrepreneur? I mean, I think don't be so afraid, for God's sake. I mean, max, you have to experiment. You know, give yourselves time. Don't think you've done 3 years in college and it's all over. Now you need, because your contemporary is getting placed and getting paid 50 grand or whatever lakhs of rupees. Forget it. If you can learn as much as your life can allow you, give yourself another 1 to 2 years, it'll fly. And you will come out as a more emerged whole and more confident and knowing where to go in this trade. Wow. Thank you so much.